ये जमाना अरे रंगे बदलता है जमाना, रंगे बदलता है जमाना, रंगे बदलता है जमाना। अलख निरंजन, चलो अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। हे देवी, इस बियाबान जंगल में मैंने सामने तेरी कुटिया देखी तो तेरे पास चला आया। हे देवी, भिक्षा की आस लगा करके तेरे पास आया हूं। हे माता, हे माता भिक्षाम देही। हे योगीराज, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बाबा, आपने कहा मां बहुत दिनों से भूखा हूं, कुछ खाया भी नहीं। हे योगीराज, जब मैं आपकी ओर देखती हूं तो आप महात्मन हैं। हे प्रभु, मेरी कुटिया में भोजन तो है, लेकिन वो कैसे हैं आप श्रवण करें। मध्य
उस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने अपने खाने का सोच नहीं, अपने खाने का सोच नहीं, यदि तो है सोच भिखारी का अपने खाने का सोच नहीं, यदि तो है सोच भिखारी का अच्छा हो चाहे बुरा, मुश्किल है भरमा गिरफ्ती का अच्छा इतना दो आशीर्वाद मुझे, उद्देश्य जो मेरा नष्ट न हो। इतना दो आशीर्वाद मुझे, इतना दो आशीर्वाद मुझे, इतना दो उद्देश्य जो मेरा नष्ट न हो। इतना दो आए थी कार से कुशल सहित, आए थी कार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। आए थी कार से कुशल सहित। आइए भगवान, आप इच्छा ग्रहण करें योगी। लो देवी, लो। आइए बाबा। सुख्या, ओह, ठहरे देवी। छोटा तपस्वी चला गया, किंतु कुटिया की पूरी व्यवस्था करके गया है। हे देवी, हमारे गुरुदेव ने कहा था कभी भी बंधी हुई भिक्षा न लेना, तो आज बांधी भीख न ले से आनी। मैं इस तरह की भिक्षा नहीं ले सकता देवी। अगर तुझे भिक्षा ही देना है तो तुझे इस रेखा के बाहर निकल के आना होगा। अगर बाहर नहीं आएगी तो मैं बिना भिक्षा के ही वापस चला जाऊंगा देवी। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गांव का रही है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गांव का रही है ठिकाना।
यही है ठिकाना। इसलिए देवी तुम्हें इस रेखा के बाहर निकल के आना होगा, तभी मैं भिक्षा लूंगा। हे योगीराज, आप कह रहे हैं माता यदि भिक्षा देना ही है तो आप रेखा के बाहर आए, लेकिन हे महात्मन मेरे देवर मुझसे क्या कहकर गए हैं ये आप श्रवण करें। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए, मेरे देवर कसम सीता जी के बचनों को, और इधर योगी रावण के वेश में लेकर आए, बहुत अच्छे हमारे अभिनेता हैं। आइए प्रभावित है आदरणीय हमारे संतोष द्विवेदी जी, श्री संतोष द्विवेदी जी की तरफ से 51 पुष्पद्रा दोनों विद्वानों को भेज रहे हैं। धन्यवाद है। कैसे निकलूं मैं कुटिया के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए, कैसे निकलूं मैं रेखा, बचन मेरे बुलंदन रखना, बचन मेरे बुलंदन रखना, नहीं सकती मैं
हमारी ले धनुष बाण बन हो गए प्राणपति प्राण प्रीतम प्राणपति प्राण प्रीतम हमारे ले धनुष बाण बन हो गए वचन मेरे उल्लंघन न करना वचन मेरे उल्लंघन न करना कह के देवर ये मेरे गए कह के देवर ये मेरे गए कैसे निकलूं मैं कुटिया के बागर कैसे निकलूं मेरे खा के बागर मेरे देवर कसम दे गए मेरे देवर कसम दे गए कैसे निकलूं मेरे खा कैसे निकलूं मेरे खा कैसे निकलूं मेरे खा के बागर मेरे देवर कसम देगे करेगे मेरे देवर कसम देगे करेगे मेरे देवर कसम देगे इसलिए योगीराज क्षमा करिए मैं रेखा छोड़ नहीं सकती ये आन लखन देवर की है इसको मैं तोड़ नहीं सकती मैं रेखा के बाहर नहीं आऊंगी देवी, तुम रेखा के बाहर नहीं आ सकती और मैं इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता। प्रयास मेरा असफल ही रहा। ठीक है, तो तुम अपनी देवर की आज्ञा का पालन करो। मुझे तो भिक्षा ही लेना है ना। मैं किसी दूसरे द्वार पर जाकर के भिक्षा की याचना कर लूंगा। देवी, तुम अपने देवर की आज्ञा का पालन करो, मैं चल रहा हूं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे विधाता, करूं तो करूं क्या? एक तरफ मेरे देवर लक्ष्मण जाते समय बार बार मुझसे एक ही बात कहकर गए थे, माता चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं आए मां, लेकिन आप इस रेखा से बाहर ना निकलना। और दूसरी तरफ जब मैं महात्मा जी की ओर देखती हूँ तो महात्मा जी कह रहे हैं कि यदि ये रेखा के बाहर आकर भिक्षा नहीं दोगी तो तुम्हारा गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाएगा। एक छत्राणी नारी का यदि गृहस्थी धर्म नष्ट हो गया तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्या उत्तर दूंगी मैं अपने स्वामी को? आज मुझे एक को तो नष्ट करना ही नहीं होगा, चाहे वो देवर की यान और चाहे गृहस्थी धर्म। नारी के लिए बतलाया गया उसका सर्वोपरि गृहस्थी धर्म होता है, तो मैं आज गृहस्थी धर्म के साथ जाऊंगी। हे योगीराज, मैं रेखा के बाहर आऊंगी। योगीराज, देवर की यान रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आइए आप भिक्षा ग्रहण करें। गृहस्थी धर्म को अच्छी तरह से जानती हो, लाओ। जब जानती हो तो फिर लाओ, लाओ देवी। आइए योगीराज। बड़ी भोली हो। मेरे एक बार के कहने से तुम इस रेखा के बाहर निकल करके आ गई। देवी, मैंने सुना है कि तुझे सोने से बड़ा प्यार है। सोने का मृग देखा तो अपने स्वामी को उसके पीछे भेज दिया। देख, तुम
मेरे साथ चलो, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा जहां पर नगर सोने का, उस नगर में महल सोने के, उन महलों में पलंग सोने के, जहां चारों ओर सोना सोना सोना। कभी सीता जती गुसाई बोले मैं तो समझी है कोई साधु, भिक्षा दे दो, प्रेम से बोला। लेकिन ओ दुष्ट, तूने तो अपना दुष्टता का परिचय ही दे दिया। क्या तू मेरे स्वामी को नहीं जानता? तेरा स्वामी? और नहीं जानता तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। आए दुष्ट, खड़ा तो रहे, स्वामी आने वाले, स्वामी आने वाले, स्वामी आने वाले, स्वामी आने वाले हैं। मैं ही सारे संसार का स्वामी हूं। किस स्वामी की बात करती है? तू कहती है कि दुष्टों की तरह वचन बोलता है। क्या तुझे देवी कहता हूं तो ये दुष्टों की तरह वचन बोलना है? तुझे माता कहता हूं तो दुष्टों की तरह वचन बोलना है। दुष्टता तू जानती नहीं है अभी, न तूने दुष्टता देखी है तो और दुष्टता ही देखनी चाहती है तो देख। मुझे साधारण महात्मा न समझना, मैं सीधा साधु नहीं हूं और न सीधा वाला हूं। सुन, न मैं कोई योगी अथी, तो कौन हो तुम? और न मैं कोई आंख खोल कर देख ले। दुष्टता ही देखनी चाहती है ना, तो आंख खोल कर देख ले। ये 20 भुजा 10 सीट। तुझे सोना चाहिए, सोना बहुत प्रिय है। देखिए आज तुझे सोना ही मिलेगा, सोना ही सोना तुझे दिखाई देगा। तो तू है? हाँ, मैं हूं। कभी सीता भर धीरज गाढ़ा आज गयऊ प्रभु रघु करता। जो धनुष तोड़कर लाए हैं, जो धनुष तोड़कर लाए हैं, वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक उस रेखा में थी मैं, अब मैं सबकी रेखा में हूं। एक अबला नारी हूं, बल इतना पतिव्रत की रेखा में हूं। फिर तू क्या संसार अगर आए, अरे दुष्ट, तू क्या संसार अगर आए तो भी वह तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सबके आगे, क्या कह रही तू? सतवंती के सबके आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। हे नाथ, मैं तो समझी है कोई साधु, भिक्षा दे दो, प्रेम से बोला। हे प्रभु, यदि आप कुछ देर और ना आए तो इस दुष्ट को मैं कब तक खेल खिलाऊंगी। यदि आप आज ना आए तो ये मुझे ले जाकर ही मानेगा। सीते, तेरी सहायता कोई नहीं करेगा। तुझसे स्वामी कह के बोल रही है, अब तू रावण के कब्जे में है। तेरी इच्छा सहायता करने वाला कोई न होगा कि तुझे मुझसे कोई बचाए। चिल्ला इसी प्रकार मेरी बहन भी रो रही है। स्वामी, इसी प्रकार रोई होगी।
देख कितना मुझे आनंद आ रहा है। इसी प्रकार मेरी बहन भी रो रही थी और चीखती है और चीख। क्या मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही? ये नाथ, इस संसार में आप जहां भी हो मुझे भी अपने पास बुला ले मेरे स्वामी। हे प्रभु, मुझे भी बुला लो जगह में, जगह हो। मुझे भी बुला लो जगह में, जगह हो। पिया तुम कहाँ हो, कहाँ हो? राधो तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? स्वामी, मेरी रक्षा करो लक्ष्मण। कहाँ से और चीखो। सीता तुम्हारी ओ, सीता तुम्हारी कहे बात ये रोके रोके। मेरे राम आपके इतिहास ऐसे ही थी मेरी बहन रो रही थी। लक्ष्मण, कोई तो आ जाओ। चीखते और रो। इसी प्रकार धरती माँ जल में छुपा ले, मैया मोरी तूने ना हो। धरती माँ आंचल में छुपा ले, मैया मोरी तूने ना। दुष्टों का दल सबल हो रखा, नाथ ये कैसी लीला। सीते आज तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। बचाओ स्वामी, कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ प्रभु। क्या मेरी आवाज और बचाएगा। आपके कानों तक नहीं जा रही स्वामी? और रो। देख रहे हैं माता सीता जी का सुंदर अभिनय और हमारे वर्तमान समय के उगते हुए सूरज की तरह हमारे बहुत ही सुंदर रावण जी के कुशल अभिनेता हमारे ठाकुर ऋषि सिंह जी जो सुंदर अभिनय तो नृत्य दोनों लोग कर रहे हैं। आदरणीय हमारे बड़े भैया
आदरणीय हमारे प्रधान जी गिरिराज शंकर जी द्विवेदी आपने 4 बजाएं माते श्री जानकी जी के लिए 51 बजाएं रावण सरकार जी के लिए भेंट किया है। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी रघुकुल तिलक नार पहचानी। ये कौन रोक रहा है? ये आवाज कौन दे रहा है? क्या मैंने पवन? ये रावण के रथ को कौन रोकना चाहता है? कौन विमान रोक रहा है? ये पार सुनाई दे रही है जैसे कोई कपिला गाय मेघ के पाले पड़ गई हो। ये कौन है? ये क्या मैं देख रहा हूं? ये तो लंका का राजा रावण है और ये अयोध्या नरेश दशरथ की पुत्र वधू सीता है, जिसको रथ में लिए हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। फिर रावण तो मुझे नहीं जानता। मैं रहते हुए यहां से सीता को लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये पंचवटी में आए थे मैं इनके रक्षा के लिए वचन दिया था, आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सोना अवसर देख कर तूने अपना कार्य कर दिखाया। रावण का मार रोकेगा, पकड़कर तुझे आज पटक दूंगा, एक कपड़ा में पकड़ेगा। रक्षा साहस का जो भरी आस घर में बिताएगा, बिठा मारा जाएगा हर सामने से। हट जाओ सामने से, मैं हटने वाला नहीं हूं। अपने हाथों को तो तीर्थ बताया करता है, तीर्थों के द्वारा ऐसा अनधिकार नहीं होता, इसलिए संभल संभल से बच हो गया। विदारिश देगी दंड एक भई मुरझाते ही, तब तक न करो।
निश्चर किसी आना काढ़े परम कराल के पाना। इसे तो मैंने कीड़े मकोड़े खाने वाला पक्षी समझ रहा था। मैंने सोचा ये क्या करेगा, लेकिन इसने मुझे पूछा चोचो प्रहार से। सचमुच मार देने योग्य सावधान करो। देखो बहुत प्रसन्न हो रही थी ना कि ये रक्षा करेंगे। देखते अब तो है अपने साथ ले जाओ और चर्चा यही भी किसी नहीं सोले गया लेकिन मुझे वो दिन याद आया कि मुझे नलकुबर का श्राप है कि पराई नारी महलों में नहीं ले जा सकता। इसे अशोक वाटिका में ठहराऊंगा, जहां ये स्वयं शोक करेगी। अशोक वाटिका ले जाऊंगा। चलो सीते तुम्हारी अशोक वाटिका सही है। लंका की मेरे साथ चलिए। लंका की राक्षसियों, कहिए महाराज।